अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। सो कंटिन्यू करते हैं हम अपनी बी डी चौरासिया हैंडबुक की सीरीज़ के साथ एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग द चैप्टर 8 स्किन एंड फेशिया। बिफोर स्टार्टिंग आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विथ योर कुलीग्स। अब स्टार्ट करते हैं स्किन से। स्किन के लिए हमारे पास डिफरेंट टर्म्स यूज़ होते हैं, जैसे क्यूटिस कहते हैं, डर्मा कहते हैं, इंटीगुमेंट कहते हैं। पूरे स्किन की वजह से जो सिस्टम बनता है बॉडी का, दैट सिस्टम इज कॉल्ड इंटीगुमेंट्री सिस्टम। एंड यू हैव द डिफरेंट टर्म्स लाइक डर्माटोलॉजी हो गया, डर्माटोम्स हो गया, एंड दीज टर्म्स। ओके, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। स्किन हमारे पास अगर बात की जाए तो बॉडी की आउटर कवरिंग को कहते हैं, जनरल आउटर कवरिंग जो पूरी बॉडी को सराउंड कर रही होती है। लाइक अगर ये मैं किसी बंदे का हाथ शो कर रहा हूँ, सो इस बंदे के हाथ को ये जो लेयर कवर कर रही होगी जो मैंने रेड से शो की है, दैट वुड बी स्किन। अब इस स्किन के नीचे इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं स्किन के। एक तो ये आपकी प्रोटेक्शन जो वन ऑफ द मेन फंक्शन है इसका। देन उसके अलावा डिफरेंट फंक्शंस जो ये परफॉर्म कर रही होती है। लेकिन इस स्किन के नीचे भी हमारे पास कुछ और मेम्ब्रेन्स होती हैं जो प्रोटेक्ट करती हैं, जो प्रोटेक्टिव फंक्शन देती हैं। नॉट ओनली द प्रोटेक्टिव बट अदर रूल्स एज वेल, एंड दीज मेम्ब्रेन्स आर कॉल्ड फेशिया। दे आर कॉल्ड फेशिया। हम पूरे चैप्टर में इन दो चीज़ों को ही डिस्कस करेंगे, एक स्किन को, एक फेशिया को। अच्छा, अब फेशिया जो होते हैं हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है सुपरफिशियल और एक होता है डीप। दोनों को हम डिस्कस कर रहे होंगे। स्किन जो है हमारे पास, इसकी फर्दर हम मॉडिफिकेशन देखते हैं। लाइक यहाँ से आपको हेयर दिखेंगे फॉर एग्जांपल, या स्किन पर आपके पास ग्लैंड्स मौजूद होंगे, या आगे चलकर यही स्किन आपके पास नेल्स का ओरिजिन दे रही होगी, लाइक यू कैन सी। सो ये नेल्स हो गए, हेयर हो गए, या ग्लैंड्स हो गए, दे आर कॉल्ड द अपेंडिजेस ऑफ स्किन। दे आर कॉल्ड व्हाट? अपेंडिजेस ऑफ द स्किन। अब आगे स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट में हमारे पास लिखा हुआ है कि स्किन आपके पास तकरीबन सारा ही एक्सटर्नल बॉडी सरफेस सराउंड कर रही होती है। इट इंक्लूड्स द एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस एंड द आउटर सरफेस ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये भी स्किन की सराउंड में होते हैं। जहाँ पर ऑरिफिसेस होती हैं, जहाँ पर ओपनिंग्स होती हैं, जैसे नेसल ओपनिंग हो गई या माउथ की ओपनिंग हो गई, वहाँ स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यूस हो जाती है। म्यूकस मेम्ब्रेन आपको पता है इन ओपनिंग्स पर मौजूद होती है ताकि वहाँ पर कम से कम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस हो, कम से कम वहाँ पर रफ टेक्सचर हो। अच्छा, स्किन एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का। हत्ता के कहा गया है कि आपके पास जो लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का वो स्किन है, एंड इट अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 15 to 20% ऑफ द टोटल बॉडी वेट जो होता है वो स्किन का होता है। स्किन का सरफेस एरिया अडल्ट के अंदर 1.5 से 2 स्क्वायर मीटर्स के दरमियान होता है। रूल ऑफ 9 में अभी समझा रहा हूँ आपको। स्किन का सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं? बाय डुबॉइस फार्मूला। डुबॉइस फार्मूला कहता है कि एरिया कैलकुलेट करना है तो विड्थ को मल्टीप्लाई करो हाइट से, मल्टीप्लाई करो एक कांस्टेंट नंबर से, दैट इज 71.84। विड्थ नहीं, सॉरी, वेट को। वेट आप लो एक बंदे का किलोग्राम में, हाइट लो उसकी सेंटीमीटर में, एंड मल्टीप्लाई कर दो 71.84 से, आपको स्किन का सरफेस एरिया मिल जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर में। रूल ऑफ 9 जनरली ये बताता है कि हमारे पास के स्किन का कौन सा पार्ट हमारे पास बॉडी का कितना परसेंट स्किन का हिस्सा लेता है। जैसे हमारे पास हेड एंड नेक हो गया, अडल्ट के अंदर ये 9% स्किन लेता है, फ्रंट पार्ट 18% लेता है। रूल ऑफ 9 इसे इसी रखेगी क्योंकि आपको 9 के मल्टीपल्स मिलेंगे। अच्छा, देन हमारे पास अपर लिम दोनों 9%, बैक का रीजन पूरा 18%, पेरिनियम एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट दिस कंप्राइजेस 1%। देन हमारे पास लोअर लिम दोनों 18%। चाइल्ड के अंदर थोड़ी परसेंटेजेस चेंज होती हैं। अच्छा, रूल ऑफ 9 का जो सिग्निफिकेंस है वो बर्न्स के अंदर आता है, यानी अगर किसी बंदे को बर्न्स हो गए ड्यू टू एनी रीज़न, फायर की वजह से, एसिड या अल्कली की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, तो कितना पार्ट स्किन का जल गया, कितना पार्ट बर्न से अफेक्टेड है, यू कैन डिटरमाइन इट विद द हेल्प ऑफ रूल ऑफ 9। ओके, स्किन की पिगमेंटेशन पे आते हैं। स्किन को पास कलर होता है, एंड दिस कलर ऑफ स्किन इज बेसिकली ड्यू टू द 5 पिगमेंट्स जो स्किन में मौजूद होते हैं। डिपेंड करता है कि इसकी कंसंट्रेशन कितनी है। स्किन में मेलानिन होता है जो उसको ब्राउन दे रहा होता है कलर। मेलेनॉइड होता है जो मेलानिन से रिजेंबल कर रहा होता है, दैट इज अगेन गिविंग द ब्राउन कलर। कैरोटीन होता है, येलो कलर या ऑरेंज कलर दे रहा होता है। हेमोग्लोबिन आपके पास पर्पल होता है, एंड ऑक्सी हेमोग्लोबिन रेड दे रहा होता है। क्योंकि हमारे पास स्किन के जस्ट बिलो यू नो वेरी वेल कि देयर आर द वेसल्स प्रेजेंट, एंड उन वेसल्स की वजह से भी कलर आ रहा होता है।
मेनली ये 3 पिगमेंट आपके पास कलर को डिटरमाइन कर रहे होते हैं। अच्छा, मेलानिन कहाँ पर होता है? जर्मिनेटिव ज़ोन में होता है। एपिडर्मिस, हमारे पास स्किन की भी फर्दर लेयर्स होती है, एपिडर्मिस एंड डर्मिस, 2 मेन लेयर्स। अब उस एपिडर्मिस के भी फर्दर लेयर्स होती है, उनमें से एक पार्ट जो एपिडर्मिस का होता है, जो उसे कहते हैं जर्मिनेटिव ज़ोन। इसको आगे डिस्कस कर रहे होंगे। मेलेनॉइड आपके पास थ्रू आउट द एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है। कैरोटीन आपके पास स्ट्रेटम कॉर्नियम एंड फैट सेल्स ऑफ डर्मिस एंड सुपरफिशियल फेशिया। अच्छा, स्ट्रेटम कॉर्नियम एपिडर्मिस की लेयर है, इसको डिस्कस कर रहे हैं। फैट सेल्स ऑफ डर्मिस, डर्मिस के अंदर फैट सेल्स होते हैं, उनके अंदर कैरोटीन होता है। एंड सुपरफिशियल फेशिया के अंदर आपके पास कैरोटीन होता है। देन कह रहा है कि आप जो शुरू के 3 पिगमेंट्स हैं, इनका अमाउंट वेरी करता है कि लोग किस रेस के हैं, क्या एज है एंड कौन से पार्ट ऑफ द बॉडी को आप डिस्कस कर रहे हो। देन यहाँ पे आगे कह रहा है कि जो आपके पास वाइट रेस होती है, उसमें आपके पास जो स्किन का कलर है वो मेनली डिटरमाइन हो रहा होता है ऑन द बेसिस ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ पिगमेंट, क्योंकि ये तीनों पिगमेंट इतने होते ही नहीं है वाइट लोगों के अंदर। तो उनके अंदर जो स्किन का कलर है दैट इज़ मेनली डिटरमाइंड बाय द वैस्कुलरिटी ऑफ द डर्मिस, मतलब डर्मिस पर कितना ब्लड सप्लाई है एंड उसके ब्लड सप्लाई के अकॉर्डिंग ये दोनों पिगमेंट वेरी कर रहे होंगे, हेमोग्लोबिन एंड ऑक्सी हेमोग्लोबिन, एंड इसके अकॉर्डिंग कलर डिसाइड होगा। कह रहा है कि स्किन का कलर रेड होता है जहाँ पर केराटिन बहुत ज़्यादा थिन हो। स्किन इज सराउंडेड बाय केराटिन लेयर, प्रोटीन होता है लाइक लिप्स के केस में, और कि स्किन का कलर वाइट होता है जहाँ पर केराटिन बहुत ज़्यादा थिक हो, जैसे पाम्स हो गए, सोल्स हो गए। थिकनेस स्किन की 0.3 टू 3 mm, 0.5 टू 3 mm के दरमियान वेरी कर रही होती है। स्किन की 2 लेयर्स आ जाती है, एपिडर्मिस एंड डर्मिस, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सो हमारे पास 2 लेयर्स होती हैं स्किन की मेनली, एपिडर्मिस एंड डर्मिस। एपिडर्मिस इज एवेस्क्युलर एंड डर्मिस इज वेस्क्युलर। दो पहला पॉइंट, एपिडर्मिस इज ड्राइड फ्रॉम द एपिथेलियल सेल्स एंड एपिथीलियम आपके पास एपिडर्मिस बना रही होगी, जबकि डर्मिस इज मेड अप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा पॉइंट। देन ये सुपरफिशियल होती है, ये डीप होती है, तीसरा पॉइंट। अब आगे आते हैं हम एपिडर्मिस की, तो हम एपिडर्मिस की फर्दर 5 लेयर्स डिस्कस करते हैं। सो फ्रॉम द डीप टू द सुपरफिशियल, यानी सबसे नीचे कौन सी होगी? ये पहली लेयर एस बी, एंड सबसे ऊपर कौन सी होगी? जिसको अभी अगर मैं फॉर एग्जाम्पल अपनी स्किन को टच करूँ तो मैं कौन सी लेयर को टच कर रहा हूँ? दैट इज एस सी। फुल फॉर्म बता देता हूँ, स्ट्रेटम बेसिलाई, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम एंड स्ट्रेटम कॉर्नियम। दीज 5 लेयर्स मेक अप द एपिडर्मिस। अब होता है क्या है कि हमारे पास जो सेल्स होते हैं वो स्ट्रेटम बेसिलाई, मेनली स्ट्रेटम बेसिलाई एंड स्मॉल अमाउंट में स्ट्रेटम स्पाइनोसम से आते हैं नीचे से। देन ऊपर आते आते उनके अंदर केराटिन इतना ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है कि वो फुल हो जाते हैं केराटिन से सेल्स, यानी ये सेल थे, ये जब नीचे बने डिवाइड करके ऊपर आ रहे थे, तो ऊपर पहुंचते ही इनका पूरा इनके अंदर केराटिन आ गया। सो नाउ द सेल्स वर प्रीवियसली अलाइव बट नाउ दे आर डेड। सो जो आपके पास ये 3 लेयर्स होती हैं ऊपर वाली, इनके अंदर सेल्स तकरीबन डेड हो जाते हैं। इस वजह से आपके पास जो शुरू की 2 लेयर्स होती हैं, इनको आप कहते हो जर्मिनेटिव जोन, इस रीजन को। एंड जो रिमेनिंग 3 लेयर्स होती हैं दैट इज कॉल्ड कॉर्निफाइड जोन। इसके अंदर सेल्स आपके पास प्रोलिफरेट करके इस रीजन में आते हैं, यानी सेल्स मूव फ्रॉम द जर्मिनेटिव जोन टू द कॉर्निफाइड जोन। डर्मिस में आते हैं। डर्मिस का दूसरा नाम आपको पता हो, कोरियम होता है। कोरियम की हमारे पास अगेन 2 लेयर्स आती हैं। एक पेपिलरी लेयर जो सुपरफिशियल होगी, यानी जो जस्ट आपके पास स्ट्रेटम बेसिलाई के नीचे होगी, दैट वुड बी द पेपिलरी लेयर। एंड देन आपके पास रेटिकुलर लेयर होती है जो डीप होती है। अच्छा, अब हम टेक्स्ट पर आ जाते हैं। टेक्स्ट में कहा गया है कि एपिडर्मिस से सुपरफिशियल होती है, वेस्कुलर होती है, एक्टोडर्मल होती है ओरिजिन में, एंड डर्मिस का आपको पता हो कि वो मीजोडर्मल होती है ओरिजिन में। एंड एपिडर्मिस से ही आपके पास अपेंडेजेस बनती है जिनमें हेयर, नेल, स्वेट ग्लैंड, सेबाशियस ग्लैंड आ जाते हैं। देन इसका डीप जर्मिनेटिव जोन होता है जिसके अंदर आपके पास ये लेयर्स आ रही होती है मेनली, एंड सुपरफिशियल होता है कॉर्निफाइड जोन। अच्छा, थर्ड लेयर स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम भी आपके पास जर्मिनेटिव जोन में आ रही होती है ज़्यादातर। देन हमारे पास जो डीप लेयर के उनके सेल प्रोलिफरेट करते हैं और वो ऊपर आते जाते हैं, एंड वो आपके पास कॉर्निफाइड जोन के जो सेल्स होते हैं उनको रिप्लेस करते जाते हैं। कॉर्निफाइड के जोन के सेल्स जो होते हैं दे जनरली अंडरगो वियर एंड टियर, क्योंकि स्किन का यही पार्ट है जो बार बार कांटेक्ट में आ रहा होता है। सो वो सेल्स ख़त्म होते जाते हैं, उनकी जगह दूसरे सेल्स आते जाते हैं। ओके, देन हमारे पास जर्मिनेटिव जोन जो है वहाँ पर आपके पास कह रहा है कि कुछ सेल्स की कुछ और सेल्स होते हैं। वैसे तो मेनली जो हमारे पास सेल्स होते हैं इन 5 लेयर्स में, दे आर कॉल्ड केराटिनोसाइट्स।
यानी वो सेल्स जो केराटिन से फुल हों, केराटिनोसाइट्स। लेकिन आपके पास कुछ और सेल्स होते हैं लाइक दे इंक्लूड मेलानोसाइट्स। अब मेलानोसाइट्स क्या कर रहे होते हैं, ये न्यूरल क्रस्ट से इनका ओरिजिन होता है। न्यूरल क्रस्ट एम्ब्रियो में डिस्कस करेंगे हम। एंड ये आपके पास मेलानोसाइट्स क्या करते हैं, मेलानिन सीक्रेट करते हैं। इनकी फर्दर टाइप्स होती हैं, मेलानोब्लास्ट होते हैं, डेंड्राइटिक होते हैं या क्लियर सेल्स होते हैं। लैंगरहैंस सेल्स आपके पास फेगोसाइटिक इन नेचर होते हैं। मेर्कल सेल्स आपके पास मैकेनो रिसेप्टर्स का काम करते हैं और ये स्ट्रेटम बेसिलाई के अंदर अबंडेंटली मौजूद होते हैं। डर्मिस पर आते हैं। डर्मिस या कोरियम, ये आपके पास एपिडर्मिस के नीचे डीपर लेयर होती है एंड इट इज़ वेस्कुलर इन नेचर, मेसोडर्म से ड्राइव्ड होती है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। एंड इसकी फर्दर दो लेयर्स होती है, एक सुपरफिशियल पेपिलरी लेयर एंड डीप रेटिकुलर लेयर। अब यहाँ पर जो इसकी पेपिलरी लेयर होती है वो आपके पास कुछ प्रोजेक्शंस बनाती है। दीज प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड डर्मल पेपिलाई एंड इनके अंदर आपके पास एपिडर्मिस डिप्रेशंस बना रही होती है। यानी मैं इस बात को हमारे पास एपिडर्मिस का जो पार्ट डर्मिस के साथ कंटिन्यू होता है वो क्या कर रहा होता है, वो अंदर प्रोजेक्शंस दे रहा होता है। एंड इन प्रोजेक्शंस को क्या कहते हैं, अकोमोडेट करने के लिए आपके पास पेपिलरी लेयर जो होती है डर्मिस की, वो ये इन्वेजिनेशंस बना रही होती है। दीज इन्वेजिनेशंस ऑफ द पेपिलरी लेयर ऑफ डर्मिस आर कॉल्ड डर्मल पेपिलाई, जिनके अंदर एपिडर्मिस फिट हो जाती है। अच्छा, देन हमारे पास ये कह रहा है कि आपके पास जो स्किन के अंदर फाइबर्स होते हैं, उन फाइबर्स की जो डायरेक्शन है, फाइबर्स एक्चुअली बंडल्स में अरेंज्ड होते हैं, तो उनकी डायरेक्शन हमारे पास कुछ लाइंस बनाती है एंड दीज लाइंस आर कॉल्ड फ्लेक्सर लाइंस या क्लीवेज लाइंस या लेंगर लाइंस। लेंगर लाइंस लिम्स के अंदर लॉन्गिट्यूडनल होगी, यानी आपके पास सीधी होंगी एंड वर्टिकल होंगी, एंड आपके पास जो ट्रंक एंड नेक के रीजन में ये हॉरिजॉन्टल होती है। इनकी सिग्निफिकेंस ये होती है कि जब सर्जरी की जाती है तो सर्जरी के दौरान जब आप कट लगाते हो तो इन लाइंस के हमेशा पैरेलल लगाना होता है। यानी अगर वो कट नेक और ट्रंक के रीजन में लगेगा तो वो हॉरिजॉन्टल कट लगेगा एंड लिम्स के रीजन में वो कट पर लॉन्गिट्यूडनल लगेगा। देन हमारे पास कह रहा है कि अगर ओल्ड एज हो जाती है तो स्किन के जो आपके पास फाइबर्स होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स, वो जनरली एट्रोफी कर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं और स्किन में रिंकलिंग होना शुरू हो जाती है। अगर आपके पास स्किन ओवर स्ट्रेच की जाए तो स्किन के अंदर रप्चर हो जाएगा एंड उस रप्चर को क्या कहते हैं, ख़त्म करने के लिए वहाँ पर स्कार बन जाता है। ओके, एंड देन हमारे पास ये कह रहा है कि लीनिया ग्रेविडम डेरम एक टर्म है। अब इसमें क्या होता है कि जो प्रेगनेंसी जब होती है ना, तो अम्ब्लाइकस से नीचे यूँ एक सीधी लाइन बन जाती है एंड ये सीधी लाइन बेसिकली इस तरह से बनती है कि स्किन उस रीजन में ओवर स्ट्रेच हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि एब्डोमेन का ऑब्वियसली अकोमोडेट कर रहा है बेबी को, तो वेट बढ़ जाता है। सो वहाँ पर आपको स्कार अपेयर होगा। अच्छा, जो आपके पास फ्लेक्सर लाइन्स होती हैं जॉइंट्स की, वहाँ पर कह रहा है कि स्किन बहुत ज़्यादा टाइटली अटैच्ड होती है डीप फेशिया से। आइए अगेन हम फेशिया के टॉपिक में ज़्यादा डिस्कस करेंगे। कह रहा है कि डर्मिस जो होता है वो रियल स्किन बनाता है, यानी स्किन का रियल पार्ट डर्मिस है, बिकॉज डर्मिस के पास ही आपके पास ब्लड सप्लाई होता है एंड डर्मिस से ही आपके पास आगे चल के लेदर बन रहा होता है। ओके, एंड डर्मिस आपके पास देन सुपरफिशियल फेशिया से कंटिन्यू होगा। यानी आपके पास स्किन में पहले एपिडर्मिस, देन डर्मिस, देन फेशिया। फेशिया में सबसे पहला फेशिया सुपरफिशियल जो डर्मिस के साथ होगा एंड देन आपके पास होगा डीप फेशिया। अच्छा, सरफेस इरेगुलरिटीज ऑफ द स्किन, अगेन हम ये लाइंस डिस्कस करेंगे। अब लाइंस हमारे पास स्किन के अंदर जो होती हैं यही सरफेस को इरेगुलर बनाती हैं एंड ये 3 टाइप्स की होती हैं, टेंशन लाइन्स, फ्लेक्सर लाइन्स एंड पेपिलरी रिजेस। अच्छा, टेंशन लाइन्स आर जस्ट सिमिलर टू द फ्लेक्सर लाइन्स। इनके अंदर भी क्या हो रहा होगा कि आपके पास जो फाइबर्स होंगे स्किन के, वो एक इरेगुलर पैटर्न दे रहे होंगे, सो दैट्स वाई ये लाइन बन रही होंगी। और ये उस रीजन में अबंडेंट होगी जहाँ पर स्किन जहाँ पर ज़्यादा आपके पास वेट फील किया जाए, यानी ज़्यादा स्किन को स्ट्रेच किया जाए, जैसे डॉर्सम ऑफ द हैंड हो गया। फ्लेक्सर लाइंस स्किन क्रीजेस या स्किन ज्वाइंट्स इनको कहा जाता है और ये परमानेंट लाइंस होती हैं एंड दे आर बेसिकली प्रेजेंट वेयर यू परफॉर्म द फ्लेक्शन। लाइक हैंड को अगर मैं फ्लेक्स कर रहा हूँ, सो ये वाली लाइंस जो होंगी दे वुड बी फ्लेक्शन लाइंस। एंड आपको पता है कि जब सर्जरी की जाती है तो इन्हीं लाइंस की हेल्प के थ्रू की जाती है। एंड देन हमारे पास आती है पेपिलरी रिजेस या जिनको कहा जाता है फ्रिक्शन रिजेस। अब ये आपके पास फिंगरप्रिंट बना रही होती हैं, तो ये डिजिट्स पर इनका होना फिंगरप्रिंट बनाना होता है एंड ये आपके पास क्यों बनती हैं लाइंस, इन इसका रीज़न ये है कि आपके पास
अच्छा, इसका रीज़न ये होता है कि ये लाइन इस वजह से बनती है कि जो आपके पास डर्मल पेपिलाए होते हैं डर्मिस के, इनके पर्टिकुलर पैटर्न्स होते हैं, यानी डर्मल पेपिलाए आर नॉट इन अ रेगुलर पैटर्न। हर आदमी के अंदर इनका पैटर्न चेंज होता है, तो उसकी वजह से आपके पास ये लाइंस बनती हैं, ये रिजेस बनती हैं टू बी एग्जैक्ट। एंड इस ब्रांच ऑफ साइंस को जिसमें इनके बारे में स्टडी किया जाए, पूरी एक ब्रांच है, दैट इज कॉल्ड डर्माटोग्लाइफिक्स। अब हमारे पास ह्यूमन फिंगरप्रिंट के अंदर 3 मेन पैटर्न्स होते हैं। उनमें अंदर एक होता है होल्स, एक होते हैं लूप्स और एक होती हैं आर्चेस। एंड ये थ्रू आउट द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन चेंज नहीं होते, एंड इन्हीं की वजह से आपका फिंगरप्रिंट का बेसिस बनता है। देन हम यहाँ पर कह रहा है कि आपके पास स्किन के ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस 2 टाइप्स आते हैं, एक होती है थिक स्किन, एक होती है थिन स्किन। जो पाम एंड सोल वाली स्किन होगी वो थिक होगी, बाकी जो बॉडी होगी वहाँ पर स्किन थिन होगी। अच्छा, थिक स्किन और थिन स्किन की फंक्शनल कंपोजिशन में फ़र्क देखने तो थिक स्किन में 5 लेयर्स होंगी, लेकिन जो आपके पास ये वाली लेयर होती है स्ट्रेटम ल्यूसिडम, ये एब्सेंट होती है थिन स्किन में। उसके बाद रिजिस जो होंगे एपिडर्मिस के रिजिस जो आपके पास डर्मल पेप्लाई में जाते हैं, ये आपके पास थिन स्किन के अंदर नहीं होते, थिक स्किन के अंदर होते हैं। सेबाशियस ग्लैंड्स थिक स्किन के अंदर नहीं होते एंड आपके पास थिन स्किन के अंदर होते हैं। उसके अलावा हेयर फॉलिकल एंड इरेक्टर प्लाई मसल भी आपके पास थिक में नहीं होंगे, थिन में होंगे। स्वेट ग्लैंड थिक में बहुत ज़्यादा होते हैं, सेंसिटिव रिसेप्टर बहुत ज़्यादा होते हैं, इनके अंदर दोनों बहुत कम होते हैं। और लोकेशन में आ जाए तो पाम एंड सोल की जो स्किन होती है एंड वो आपके पास थिक होती है, लेकिन थिन स्किन में बाकी जो पूरी बॉडी की स्किन है इन रीजन्स को छोड़कर वो आपके पास हो जाएगी थिन स्किन। अपेंडेजेस ऑफ स्किन बेसिकली कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं जो स्किन से निकलती है। पहले इनमें नेल्स डिस्कस कर लेते हैं। नेल्स के लिए वर्ड आपके पास ओनाइक यूज़ होता है या ओनाइको होता है, या लैटिन के अंदर वर्ड अनग्यूस भी आपके पास नेल्स के लिए यूज़ होता है। यूँ डिफरेंट टर्म्स आ जाते हैं, जैसे पैरानाइकिया हो गया या कोइलोनाइकिया हो गया एक्सेट्रा, ये हमारे पास आगे डिस्कस होंगे। अब नेल्स क्या होती हैं, हमारे पास नेल्स बेसिकली केराटिन की प्लेट्स होती हैं। एंड मैं नेल का स्ट्रक्चर बना दूँ, अच्छा जहाँ जहाँ केराटिन वर्ड होगा वहाँ पर आपको वर्ड कॉर्निफाइड मिलेगा, दोनों सिमिलर होते हैं। केराटिन का एक्यूमुलेट होना, दिस इज कॉल्ड कॉर्निफिकेशन। एंड केराटिनाइज्ड बोलूँ या कॉर्निफाइड बोलूँ तो बात एक होगी। अच्छा, नेल्स आपको कहाँ मिलते हैं? नेल्स आपको मिलते हैं फिंगर्स की टिप्स पर या टोस की आपके पास टिप्स पर, एंड ये आपके पास सपोर्ट का काम कर रहे होते, क्योंकि जो आपके पास इनके नीचे होता है ना वो दैट इज़ कनेक्टिव टिश्यू। अब नेल्स के पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। सो नेल का एक पार्ट होता है जो स्किन के नीचे दबा हुआ होगा, दिस पार्ट, दिस इज कॉल्ड नेल रूट। इसको क्या 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 कहा जाता है? नेल रूट कहा जाता है। एंड इस नेल रूट के ऊपर जो स्किन होगी दैट वुड बी कॉल्ड नेल फोल्ड। ओके, ये हो गया नेल रूट, एंड इसके ऊपर जो स्किन होगी दैट वुड बी कॉल्ड नेल फोल्ड। देन हमारे पास नेल का ये प्रोमिनेंट जो पार्ट होता है, दैट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द नेल इज कॉल्ड बॉडी ऑफ द नेल। अब बॉडी ऑफ द नेल आपके पास नीचे स्किन से लगा हुआ होगा, यानी ये स्किन की मॉडिफिकेशन है। इसके नीचे स्किन है, स्किन में आपके पास यू नो वेरी वेल एपिडर्मिस, डर्मिस, देन फर्दर स्ट्रक्चर्स। सो बॉडी ऑफ द स्किन जो है वो आपके पास नेल के साथ नेल का वो प्रोमिनेंट पार्ट है जो आप देख रहे होते हो। एंड देन हमारे पास एक टर्म आता है हमारे पास नेल प्लेट। अब नेल प्लेट क्या होता है? रूट एंड बॉडी, इन दोनों के लिए कलेक्टिव टर्म होता है हमारे पास नेल प्लेट। तो एक ये तीनों टर्म्स हो गए। देन एक आता है फ्री बॉर्डर। अब नेल जब आपके पास ग्रो कर जाता है तो उसका वो पार्ट जो स्किन से भी आगे आ जाए, दैट इज कॉल्ड फ्री बॉर्डर। अब फ्री बॉर्डर आपके पास लगा हुआ होता है, एंड दिस फ्री बॉर्डर इज अटैच्ड, मतलब फ्री बॉर्डर का भी कुछ पार्ट आपके पास स्किन के साथ लगा होता है, एंड दैट पार्ट ऑफ द नेल विच इज अटैच्ड विद द स्किन दैट इज कॉल्ड हाइपोनाइकियम। देन हमारे पास एक टर्म है ल्यून्यूल। अब ल्यून्यूल के अंदर क्या होता है, आपके पास जब ये नेल जाता है टुवर्ड्स द स्किन, सो ये एक क्रीसेंट शेप दे रहा है, मून लाइक शेप दे रहा है। दिस शेप इज कॉल्ड, दिस शेप ऑफ द नेल इज कॉल्ड ल्यून्यूल। अच्छा, देन हमारे पास कह रहा है कि ल्यून्यूल के नीचे जो स्किन का पार्ट मौजूद होता है दैट इज कॉल्ड एपोनाइकियम। अच्छा, यहाँ पर मैंने हाइपोनाइकियम के बारे में बताया था। हाइपोनाइकियम भी बेसिकली स्किन के ही पार्ट को कहते हैं, एंड एपोनाइकियम भी स्किन का पार्ट हो गया।
अब नेल के आपके पास लेटरल बॉर्डर्स होते हैं। दीस बॉर्डर्स ये वाले ये कहलाए जाते हैं नेल के लेटरल बॉर्डर्स। अब जो लेटरल बॉर्डर होते हैं नेल के, उनको कहा जाता है, उनके साथ जो स्किन अटैच हो वो स्किन कहलाई जाती है नेल फोल्ड। अब ये वाली स्किन, ये वाली जो इसके साथ लेटरल बॉर्डर के साथ अटैच है, दैट इज कॉल्ड नेल फोल्ड। और नेल फोल्ड एंड आपके पास लेटरल बॉर्डर ऑफ नेल में के बीच में एक छोटा सा गड्ढा होगा, दैट गड्ढा इज कॉल्ड नेल ग्रूव। सो ये टर्म्स आपको क्लियर हो गए। देन यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है कि अब नेल बेड क्या होता है। हमारे पास हमने एक टर्म डिस्कस किया था, नेल प्लेट। नेल प्लेट क्या होता है? नेल प्लेट बॉडी एंड रूट के लिए कलेक्टिव टर्म इस्तेमाल करते हैं। अब नेल प्लेट के नीचे जो स्किन मौजूद होगी ना, दैट स्किन इज कॉल्ड सिंपली नेल बेड। एंड देन हमारे पास जो आ रहा है, कह रहा है कि स्किन के आपके पास दो रीजन होते हैं, जर्मिनेटिव जोन एंड कॉर्निफाइड जोन। सो जो जर्मिनेटिव जोन होगा नेल बेड का, वो आपके पास थिक होता है एंड उसमें प्रोलिफरेशन होती है, सेल्स उसके अंदर ग्रो कर रहे होते हैं, जबकि आपके पास कॉर्निफाइड जोन अगेन डेड होगा। अच्छा, देन नेल बेड का वो रीजन जहाँ से नेल ग्रो कर रहा होगा, वो रीजन जो होगा उसके नीचे जो स्किन होगी वो थिन होगी। ऑब्वियसली शुरू में तो स्किन थिन होगी, आगे चल के ही अगर ज़्यादा नेल ग्रो करके आएगा तो देन उसके नीचे स्किन होती ही नहीं है। देन हमारे पास कह रहा है कि जो नेल की ल्यून्यूल होती है या नेल बॉडी होती है, बेसिकली इट इज़ ट्रांसल्यूसेंट। एंड ओके, कह रहा है कि हमारे पास जो नेल की ये ट्रांसल्यूसेंट बॉडी होती है ल्यून्यूल वाले रीजन को सिर्फ छोड़कर, वहाँ पर आपके पास कोरियम बहुत ज़्यादा वैस्कुलर होती है एंड इसी वजह से जो नेल का आपको पिंक कलर दिख रहा होता है नीचे से। नेल जो होते हैं वो मिडिल फिंगर के फास्ट ग्रो कर रहे होते हैं सबसे ज़्यादा। मतलब आपके पास हेयर भी हमारे पास क्या होते हैं, अपेंडेजेस होती हैं स्किन की, एंड केराटिन इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है अगेन। एंड ये आपके पास जर्मिनेटिव लेयर ऑफ एपिडर्मिस से बनते हैं। मैमल्स के लिए एक स्पेशल कैरेक्टर होते हैं मैमल्स का, के उनके पास हेयर होते हैं एंड ये क्या करते हैं, आपके पास हीट की कंजर्वेशन कर रहे होते हैं। हेयर का काम हीट कंजर्वेशन करना है। एंड देन आपके पास अगर क्या कहते हैं, हेयर ओके हीट कंजर्वेशन कर रहे होते हैं, देन हमारे पास हेयर तकरीबन ऑल द बॉडी होती है, लेकिन जो थिक स्किन वाले रीजन होते हैं जिनके अंदर पाम्स आ गए, शोल्स आ गए, या आपके पास फेलिंजिस के डॉर्सल सरफेस, अम्ब्लाइकस ग्लैंड्स पेनिस, या ये जो भी यहाँ सब सरफेस लिखे हुए हैं, इनके पास हेयर नहीं होते। हेयर की लेंथ, थिकनेस एंड कलर वेरी कर रही होती है डिफरेंट इंडिविजुअल्स में, एंड इवन सेम इंडिविजुअल में डिफरेंट पार्ट्स के अंदर ऑफ देयर बॉडी ये तीनों स्ट्रक्चर वेरी करते हैं। हेयर के स्ट्रक्चर पर आ जाते हैं तो पहले तो 3 टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए। हेयर का वो पार्ट जो हमें स्किन से बाहर दिखता है, दैट इज कॉल्ड द शाफ्ट ऑफ द हेयर। एंड हेयर का वो पार्ट जो स्किन के अंदर होता है, दैट इज कॉल्ड रूट ऑफ द हेयर। एंड देन रूट ऑफ द हेयर आगे चलकर हमारे पास एक सर्कुलर पार्ट में से निकल रही होती है, एंड दैट सर्कुलर पार्ट इज कॉल्ड बल्ब ऑफ द हेयर। अब शाफ्ट के हमारे पास फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं। शाफ्ट जो हेयर की, ये हमें फॉर एग्जांपल एक हेयर दिख रहा है बाहर निकला हुआ स्किन से। अब इसकी हमारे पास फर्दर 3 लेयर्स होंगी। इसकी जो बाहर बाहर वाली लेयर होगी दैट वुड बी कॉल्ड क्यूटिकल, जहाँ पर आपके पास केराटिनाइज्ड सेल्स मौजूद होंगे। देन मिडिल लेयर वुड बी कॉर्टेक्स एंड देन द डीप इनर लेयर वुड बी मेड्यूला। ओके, देन कॉर्टेक्स के अंदर ये कह रहा है हमारे पास मेलानिन होता है, एंड मेडुला में हमारे पास एयर स्पेसेस होते हैं, एंड इलिडीन ग्रेन्यूल्स होते हैं। ये ग्रेन्यूल्स की बेसिक एक टाइप होती है, एंड इसका क्या फंक्शन होता है, एंड इनका ये फंक्शन होता है कि दे आर बेसिकली फिल्ड विथ अ प्रोटीन फिल्ड होते हैं। सो हेयर के बारे में आगे डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो हेयर की रूट होती है, उस हेयर की रूट को हमारे पास स्किन का जो पार्ट सराउंड कर रहा होता है फ्रॉम द इनसाइड, दैट पार्ट इज कॉल्ड हेयर फॉलिकल, एंड इसमें एपिडर्मिस का एंड कुछ डर्मिस का पार्ट आ जाता है। देन आपको पता है यहाँ आगे नीचे चल के ये हेयर बल्ब बना रहा होगा जहाँ से हेयर निकलता है। एंड हेयर बल्ब जो होता है वो आपके पास उसके अंदर वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू मौजूद होता है, एंड दिस वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू विथ इन द हेयर बल्ब इज कॉल्ड कमिंग इन द हेयर बल्ब। यानी वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास हेयर बल्ब के पास आता है जो इसको नॉरिशमेंट देता है, एंड दिस कनेक्टिव टिश्यू विद इन कमिंग इन द हेयर बल्ब इज कॉल्ड हेयर पेपिला।
देन आगे हमारे पास कह रहा है कि हेयर फॉलिकल की भी आपकी वॉल जो होती है वो 3 लेयर्स की बनी होती है। सबसे अंदर होती है इनर रूट शील्ड, उसके बाहर होती है आउटर रूट शील्ड एंड देन सबसे बाहर होती है कनेक्टिव टिश्यू शील्ड। ओके, देन हमारे पास आगे लिखा हुआ है कि जो हेयर होता है वो हेयर बल्ब के एंड से ग्रो कर रहा होता है, क्योंकि वहाँ पर सेल्स प्रोलिफरेट कर रहे होते हैं। जो हेयर हमारे पास होते हैं उनकी जो हेयर फॉलिकल्स होती हैं वो स्किन के सरफेस से ऑब्लिक होती है। यानी इसको मैं समझाऊँ कि अगर आपके पास यूँ हेयर आपको दिख रहा है बाहर निकला हुआ, सो इसकी जो अंदर हेयर फॉलिकल होगी वो स्किन के सरफेस के साथ यूँ ऑब्लिक मैनर में मौजूद होगी। ओके, देन आगे यहाँ कह रहा है कि इरेक्टोरस पाइलोरम मसल स्मूथ मसल होते हैं जो उसको सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई कर रही होती है एंड ये आपके पास लगे हुए होते हैं हेयर के साथ। कनेक्ट किसको करते हैं? हेयर फॉलिकल के पार्ट के साथ लगे होते हैं। हेयर फॉलिकल के पार्ट को डर्मिस के सुपरफिशियल पार्ट से कनेक्ट कर रहे होते हैं। ये किन किन रीजन्स में नहीं होते? जैसे आपके पास हेयर ऑफ फेस के हेयर हो गए, एक्जुला के हेयर हो गए, आई लैशेस, आईब्रोज, हेयर ऑफ एंटीयर नेयर्स एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस। इन रीजन में आपके पास ये मसल नहीं होते, तो इनके हेयर में इरेक्टाइल प्रॉपर्टी नहीं होती। हेयर की डेवलपमेंट कैसे होती है? फीटस की जो स्किन होती है वो जिन हेयर से कवर्ड होती है दे आर कॉल्ड प्राइमरी हेयर या उनको लेन्यूगो कहा जाता है। उसके बाद जब बर्थ हो जाती है ये हेयर आपके पास शेड ऑफ कर जाते हैं, इनकी जगह दूसरे हेयर आ जाते हैं, दे आर कॉल्ड वेलस या सेकेंडरी हेयर। अब आपके पास सेकेंडरी हेयर मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी में तो होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं बॉडी के जहाँ पर ये अगेन रिप्लेस हो जाते हैं बाय द टर्मिनल हेयर। जैसे स्काल्प हो गया, यानी आपका हेड हो गया, आईब्रोज हो गया, या दूसरे हेयरी एरियाज जो होते हैं हमारे पास, वहाँ पर ये जो टर्मिनल हेयर है वहाँ प्रेजेंट होते हैं। हेयर की ग्रोथ पर आते हैं। हेयर की ग्रोथ 1.5 से लेकर 2.2 mm होती है पर वीक और इनकी ग्रोथ हार्मोन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। लाइफ स्पैन ऑफ हेयर 4 मंथ से 4 ईयर्स तक वेरी करता है, डिपेंड करता है वो हेयर किस कहाँ के। एंड हेयर का कलर अगेन आपके पास डिपेंड करता है मेलानिन पिगमेंट पर। ओके, देन स्वेट ग्लैंड से स्टार्ट करते हैं। स्वेट ग्लैंड का दूसरा नाम होता है स्यूडोरीफेरस ग्लैंड्स। ये आपको पूरी स्किन पे मिलेंगे एक्सेप्ट कुछ लोकेशंस को छोड़कर, जैसे लिप्स हो गए, ग्लैंड पेनिस एंड नेल बेड। अब स्वेट ग्लैंड्स आपके पास दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं इक्राइन और एक होते हैं एपोक्राइन। अब दोनों में यहाँ इन्होंने डिफरेंसेस लिखे हैं, ये टेबल हम बाद में पढ़ने, पहले टेक्स्ट रीड कर लेते हैं। सो ग्लैंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर ऑफ सीक्रेशन आपके पास तीन मेन काइंड्स के होते हैं, एक होते हैं मीरोक्राइन, एक होते हैं एपोक्राइन एंड आपके पास थर्ड कैटेगरी होती है होलोक्राइन। मीरोक्राइन में क्या होता है, जो आपके पास सेल सीक्रेशन कर रहा होगा उस सेल का कोई भी पार्ट ड्यूरिंग द सीक्रेशन लॉस नहीं होता। यानी सेल के अंदर ये फॉर एग्जांपल सीक्रेटरी ग्रेन्यूल था, इसको इसने सीक्रेट कर दिया एंड सेल रिमेन एज इट इज बिफोर। एपोक्राइन में क्या होगा कि सेल का एपिकल साइटोप्लाज्म का कुछ पार्ट वो ड्यूरिंग द सीक्रेशन लॉस कर देगा। यानी ये सेल अगर ये सीक्रेशन कर रहा है तो ये वाला इसका साइटोप्लाज्म का पार्ट भी आपके पास उस सीक्रेशन के में बाहर आ जाएगा। एंड होलोक्राइन में क्या होता है कि सेल खुद बर्स्ट हो जाता है एंड सारा उसके अंदर जो सीक्रेटरी मटेरियल होता है वो बाहर आ जाता है। ईक्राइन ग्लैंड्स बाय नेचर मीरोक्राइन होते हैं एंड आपके पास जो मोस्टली ग्लैंड्स स्वेट ग्लैंड्स होते हैं इन आवर बॉडी दे आर ईक्राइन एंड कुछ रेस्ट्रिक्टेड जगहों पर आपको एपोक्राइन मिलेंगे। अब ये ग्लैंड का आपको स्ट्रक्चर बता रहा होगा कि ग्लैंड के अंदर एक कॉइल्ड पार्ट होता है जो उसकी बॉडी कहलाई जाती है, जो आपके पास डर्मिस के अंदर मौजूद होगा या इवन मोर डीपर, और उसका जो स्ट्रेट पार्ट होगा जहाँ से सीक्रेशन आएगी दैट वुड बी कॉल्ड डक्ट। यानी अगर ये स्किन है आपकी फॉर एग्जांपल, इस स्किन के अंदर आपका डीप पार्ट डर्मिस में आपके पास ये मौजूद होगा इसका कॉइल्ड पार्ट एंड दिस वुड बी द डक्ट दैट वुड कम आउट। अच्छा, देन आपके पास जो लोकेशन होती है ईक्राइन की वो आपके पास एक्जुला ग्रोइन, एक्जुला एंड ग्रोइन के अंदर मोस्ट ऑफ द ग्लैंड्स आर एपोक्राइन, लेकिन ये ईक्राइन भी मौजूद होते हैं। उसके अलावा पाम्स में, फोल्स में एंड सबसे कम पाए जाते हैं ये नेक एंड बैक के रीजन में। एंड दे प्रोड्यूस अ थिन वाटरी सीक्रेशन, इनकी सीक्रेशन मोस्टली वाटरी होती है एंड ये आपके पास कोलिनर्जिक सिंपैथेटिक नर्व से कंट्रोल होते हैं, ये हम लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। सो अब स्वेट की फंक्शन बता रहा है कि स्वेट जो होगा वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा होगा, क्योंकि स्वेट एवापोरेट हो जाएगा तो बॉडी टेम्परेचर ऑब्वियसली लो हो जाएगा एंड बॉडी से एक्सेसिव सॉल्ट्स को भी सीक्रेट करने में काम आता है। डॉग्स में स्वेट ग्लैंड आपके पास फुट्स में होते हैं, फुट पैड्स में होते हैं, तो जिसकी वजह से डॉग्स जनरली स्वेट नहीं कर पाते, तो वो एक और प्रोसेस करते हैं इन ऑर्डर टू lower down the body temperature, that process is called panting।
एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स में आते हैं। एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स एक्सोलैक रीजन में रेस्ट्रिक्टेड होते हैं ज़्यादातर। आईलिड्स में होते हैं, उनमें मॉल्स ग्लैंड्स कहलाए जाते हैं। निप्पल एंड एरुला ऑफ द ब्रेस्ट में होते हैं, पेरिएनल रीजन में होते हैं, एक्सटर्नल जेनिटैलिया के अंदर होते हैं। ये ईक्राइन से लार्जर होते हैं एंड ये इनकी सीक्रेशन थिन एंड वाटरी सीक्रेशन थी, इनकी थिकर सीक्रेशन होती है और उस सीक्रेशन में ऑर्डर होता है, एक टाइप की आपको स्मेल मिलती है। दैट्स वाई जो एक्सुला में आपके पास ग्लैंड्स होते हैं वहाँ पर हर वक्त एक आपको स्मेल होगी एक्सुलरी रीजन में। दिस इज़ बिकॉज ड्यू टू दीज ग्लैंड्स। अच्छा, ये आपके पास एक्सटर्नल ऑडिटरी माइटस के अंदर भी स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, वहाँ पर वो मॉडिफाइड एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स होते हैं एंड दीज ग्लैंड्स देयर आर कॉल्ड कैरुमिनस ग्लैंड्स। नर्वस कंट्रोल में आ जाते हैं तो ये आपके पास मीरोकाइन क्राइन होते हैं नेचर के अंदर। अच्छा, इनका नाम एपोक्राइन है लेकिन ये खुद भी मीरोक्राइन होते हैं नेचर में, ये पॉइंट यहाँ डिस्कस किया हुआ है। देन उसके अलावा यहाँ कह रहा है कि इनका फंक्शन है कि ये कुछ एनिमल्स के अंदर कुछ ऐसे आपके पास केमिकल सिग्नल्स मौजूद प्रोड्यूस करते हैं जिनको फेरोमोन्स कहते हैं और ये दूसरे एनिमल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल कराते हैं। सो ये इन ग्लैंड्स की वजह से होता है। अच्छा, एवरेज आपके पास एक बंदा एक दिन में 1 लीटर स्वेट सीक्रेट करता है एंड 400 ml वाटर लॉस होता है लंग्स के थ्रू, 1 लीटर होता है स्वेट के थ्रू, 100 ml होता है फीसेस के थ्रू। इट करस्पॉन्ड्स टू अबाउट 1500 ml जो आपके पास वाटर का लॉस होता है पर डे। अच्छा, इसके अंदर यूरिनेशन का नंबर इंक्लूड नहीं है, दैट ओनली करस्पॉन्ड्स टू दीज 3 सोर्सेज, स्वेट, लंग्स एंड योर फीसेस। लेकिन आपके पास टेम्परेचर की वजह से ऑब्वियसली फ़र्क पड़ जाता है। कह रहा है कि मैक्सिमम आपके पास एक बंदा दिन में 3 से 10 लीटर के दरमियान स्वेट सीक्रेट कर सकता है, मैक्सिमम 10 लीटर कर सकता है। एंड जो फ्रीक्वेंसी होगी स्वेट सीक्रेशन की, इट वुड मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी हो सकती है दैट वुड बी 1 to 2 लीटर पर आवर। सो आगे चलते हैं। कंपैरिजन टेबल नहीं करवाया है, वेट कंपैरिजन कर लेते हैं हम। सो हमारे पास स्वेट ग्लैंड जो थे वो 2 टाइप के थे, ईक्राइन एंड एपोक्राइन। ईक्राइन की एक्टिविटी थ्रू आउट लाइफ होती है, एपोक्राइन प्यूबर्टी में एक्टिव होते हैं। ये स्वेट पोर के थ्रू ओपन होते हैं सरफेस पर ईक्राइन। एपोक्राइन आपके पास हेयर शाफ्ट के अराउंड ही ओपन हो जाते हैं। इनका फंक्शन है मेंटेन करना टेम्परेचर, इनका फंक्शन है कि ये ऑर्डर देते हैं स्वेट को, यानी इनका टेम्परेचर से ज़्यादा जो फंक्शन है वो ये है कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर जो एक आती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दीज एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स। नर्वस कंट्रोल दोनों का सेम है। इनका इनमें लेकिन फ़र्क ये है कि इनके न्यूरॉन्स जो होंगे वो कोलिनर्जिक होंगे और इनके एड्रीनर्जिक होंगे। सीक्रेशन इनकी वाटरी होगी विथ सॉल्ट्स और इनकी विस्कस सीक्रेशन होती है जिसमें लिपिड्स एंड प्रोटीन्स अबंडेंट होते हैं। ओके, ये चलते हैं। आपके पास सेबाशियस ग्लैंड्स की डिस्कशन है। सेबाशियस ग्लैंड्स आपके पास ऑयली सीक्रेशन सीक्रेट करते हैं एंड इस ऑयली सीक्रेशन को सीबम कहा जाता है। ये आपके पास डर्मिस ऑफ द स्किन में मौजूद होते हैं लेकिन पाम्स एंड सोल्स के रीजन में ये नहीं होते। अच्छा, ये आपके पास स्काल्प एंड फेस वाले रीजन में अबंडेंट होते हैं एंड बाकी भी रीजन्स में आपके पास पाए जाते हैं। अच्छा, मैंने सेबाशियस ग्लैंड्स पे हम डिस्कशन कर रहे थे। सेबाशियस ग्लैंड्स हमारे पास स्मॉल होते हैं एंड इनके पास जो इनका सीक्रेटरी यूनिट होता है दैट इज़ कॉल्ड एल्विलाई। 2 to 5 आपके पास प्री फॉर्म एल्विलाई मौजूद होते हैं। अच्छा, इनकी जो डक्ट्स हैं हेयर फॉलिकल में खुल जाती हैं एंड यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपके पास कहाँ कहाँ पर ये मौजूद होंगे। उसके बाद सेबाशियस ग्लैंड्स होलोक्राइन होते हैं नेचर में। अब ये मैं आपको यहाँ तीनों पॉइंट समझा चुका था। सो ये आपके पास सीबम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, इनके अंदर फैट की डीजनरेशन होती है एंड दैट डीजनरेटेड फैट आपके पास अपेयर होता है इन द फॉर्म ऑफ सीबम, इन द फॉर्म ऑफ ऑयली सीक्रेशन। ओके, दैट इज कॉल्ड सीबम। और आपके पास हार्मोन्स इन ग्लैंड्स की सीक्रेशन को कंट्रोल करते हैं, दैट इंक्लूड्स स्पेशली एड्रीनर्जिन्स, एंड्रोजिन्स। एंड उसके बाद सीबम के क्या फंक्शन है, ये स्किन को लुब्रिकेट करता है, उसे मॉइस्चर दे, उसे क्या कहते हैं डेसिकेशन, ड्राई होने से बचाता है एंड हार्मफुल सन की रेस से बचाता है। एंड दिस ऑल, यहाँ पर ये भी लिखा है कि सीबम के बैक्टीरियासाइडल एक्शन भी है, सीबम बैक्टीरिया से भी प्रोटेक्ट करता है, स्किन को वाटर प्रूफ बनाता है, यानी वाटर लॉस जो स्किन से कम करा देता है। ठीक है, इस फंक्शंस ऑफ स्किन पे आते हैं। स्किन का फंक्शन प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन थ्रू फिजिकल बैरियर, इम्यून प्रॉपर्टीज एंड रिफ्लेक्स एक्शन। फिजिकल बैरियर में आपको पता है कि आपके पास स्किन इटसेल्फ लेयर है, बहुत सारी लेयर्स की बनी हुई है। सो दीज लेयर्स एक्ट एज अ बैरियर अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, हीट हो गया, कोल्ड हो गया, वेटनेस या ड्राइनेस, एसिड अल्कली, सबके खिलाफ बैरियर है ताकि इंटरनल स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट किया जाए।
इम्यून प्रॉपर्टीज, लैंगरहैंस सेल्स आपके पास स्किन में होते हैं जो आपके पास फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं, सो दिस प्रोवाइड द इम्यून प्रॉपर्टीज। रिफ्लेक्सेशन में कैसे स्किन आपके पास रोल प्ले करती है कि स्किन के पास सेंसरी नर्व एंडिंग्स होती हैं, जैसे ही कोई स्किन के पास डिटेक्ट होता है स्टिमुलाई, तो उस स्टिमुलाई अगर वो आपकी बॉडी के अगेंस्ट है या स्टिमुलाई जो है वो अनडिजायर्ड स्टिमुलाई, सो उसके खिलाफ बॉडी रिफ्लेक्स एक्शन देगी। कैसे देगी? स्किन के थ्रू डिटेक्ट करके। एंड स्किन के थ्रू कैसे डिटेक्ट करेगी? वहाँ पर सेंसरी नर्व एंडिंग्स मौजूद है। उसके बाद आपकी स्किन आपको सन की जो रेज होती हैं, हार्मफुल रेज, उनसे भी प्रिवेंट करती है बाय द एक्शन ऑफ मेलानोसाइट्स। मेलानिन पिगमेंट आपके पास जो प्रोड्यूस होता है। सेंसरी है स्किन, ये हमने ऑलरेडी बात कर ली है। बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट होता है, इट इज़ थ्रू द स्वेट एंड एब्जॉर्प्शन। फैट एंड हेयर का भी रोल होता है बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने में। एब्जॉर्प्शन में आपके पास ऑयली सब्सटेंसेस जो होते हैं वो स्किन फ्रीली एब्जॉर्ब कर लेती है। सीक्रेशन, स्किन सीक्रेटरी फंक्शन करती है, स्वेट एंड सीबम सीक्रेट करती है। एक्सक्रीशन स्किन के थ्रू होती है, वाटर की, एक्सेसिव सॉल्ट्स की या वेस्ट प्रोडक्ट्स की किन किन कंडीशंस में। पीएच रेगुलेट करना स्किन के थ्रू होता है। कैसे कि आपके पास सॉल्ट्स एक्सक्रीट हो गई या वाटर एक्सक्रीट हो गया या इवन एसिड्स एक्सक्रीट हो गए, सो इसके थ्रू पीएच रेगुलेट हो जाती है। विटामिन डी की सिंथेसिस होती है स्किन के अंदर, देन स्टोरेज का काम करती है, स्किन क्लोराइड्स को स्टोर करती है। रिपेटिव है, अगर कोई भी स्किन को कट या वाउंड आ जाएगा तो स्किन वहाँ से क्विकली हीलिंग प्रोसेस करके दोबारा बन जाएगी, रीजनरेट कर जाएगी। वाटर बैलेंस को स्किन मेंटेन करती है, ज़्यादा वाटर आपकी बॉडी से आउट नहीं होने देती। देन हमारे पास स्किन की ब्लड सप्लाई में आपको पता है एपिडर्मिस के पास कोई ब्लड सप्लाई नहीं होता, डर्मिस बस ब्लड सप्लाई होता है। एंड डर्मिस से ब्लड सप्लाई लेती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। नर्व सप्लाई में स्किन के पास सेंसरी नर्व भी होती है, मोटर नर्व भी होती हैं। एंड स्किन के पास आपके पास सेंसरी नर्व एंडिंग्स जो होती हैं वो 10 टाइप्स की होती हैं। आपके पास स्किन में फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं जो पेन की परसेप्शन लेती हैं। मेरकल्स डिस्क या मेरकल सेल्स आपके पास होते हैं स्किन में, एंड ये मैकेनो रिसेप्टर का काम करते हैं। मेविनस कॉर्पस्कल आपके पास होते हैं स्किन के अंदर, ये भी मैकेनो रिसेप्टर का काम करते हैं। पैफिनियन कॉर्पस्कल्स प्रेशर की सेंसेशन लेते हैं। रफनीस एंडिंग्स हीट एंड कोल्ड, हीट की पर्टिकुलरली थर्मो रिसेप्टर का काम करती हैं। क्रॉसिस बल्ब्स भी आपके पास थर्मो रिसेप्टर का काम करते हैं, ये कोल्ड को डिटेक्ट करते हैं। क्लिनिकल एनाटॉमी में आ जाते हैं। एनीमिया के पेशेंट के अंदर आपके पास जो नेल्स होंगे वो पीले पड़ जाते हैं या सफ़ेद पड़ जाते हैं, खून की क्योंकि कमी हो जाती है एनीमिया में। सो ये इट इज़ वन ऑफ द सिम्टम ऑफ एनीमिया। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में आपके पास नेल थिन पड़ जाएंगे एंड वो आपके पास जो होंगे ब्रिटल हो जाएंगे, यानी इजीली टूट जाते हैं वो नेल, एंड स्पून शेप्ड बन जाते हैं नेल। एंड दिस कंडीशन इसमें इस नेल्स का स्पून शेप्ड बन जाना इज कॉल्ड कॉइलोनाइकिया। अच्छा, अगर नेल बेड की हाइपरट्रॉफी हो जाए, नेल बेड हमने डिस्कस किया था, नेल बेड किसे कहते हैं? राइट, सो नेल बेड हमारे पास जो नेल की रूट एंड बॉडी के नीचे स्किन होती है उसको नेल बेड कहते हैं। अगर उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाए, दिस कंडीशन इज कॉल्ड क्लबिंग। एंड ये आपके पास कुछ डिजीजेज हैं जैसे लंग एब्सिस, ब्रोंकियोइक्टेसिस, ऑस्टियोमाइलिटिस। इन कंडीशंस के अंदर आपको क्लबिंग का फिनोमेना देखने को मिलेगा। या उनके अलावा फेलोस्टेट्रालॉजी, क्रॉनिक कंजस्टिव कार्डियक फेलियर। उसके बाद नेल ग्रोथ की डिस्टर्बेंस, नेल ग्रोथ में डिस्टर्बेंस हो सकती है एंड इसके डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। लाइक अगर आपको कोई एक्यूट इलनेस है या कोई ट्रॉमा हो गया है नेल को, देन दिस कैन लीड टू डिस्टर्बेंस इन द नेल ग्रोथ। अब इसमें क्या होगा? अच्छा, देन यहाँ पर डिस्कस कर रहा है कि आपके पास जो नेल की ग्रोथ होती है ना, उसका एवरेज रेट होता है कि वो 0.1 mm होती है पर डे में या 3 mm होती है मंथ के अंदर। सो अगर डिस्टर्बेंस हो रही है नेल ग्रोथ की किसी भी रीज़न की वजह से, तो हम इन फिगर्स के थ्रू उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमें पता लग सकता है कि कितना दिन पहले ये इलनेस हुई थी जिसकी वजह से आपके पास नेल ग्रोथ डिस्टर्ब हो चुकी है। अगर नेल किसी का खुदा ना खास्ता कट जाता है, सो इट टेक्स ऑन 90 to 120 days फॉर द होल नेल बॉडी टू ग्रो। अब फंगल डिजीज होती तो उनमें क्या होगा कि आपके पास ये टाइम जो है ज़्यादा लगेगा, यानी आपको इस टाइम पीरियड के थ्रू ये पता लग सकता है कि इफ़ योर नेल्स आर इन्फेक्टेड बाय अ फंगस और नॉट। एंड फंगल इन्फेक्शंस आर वेरी कॉमन इन केस ऑफ नेल, यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। अच्छा, नेल बेड की ग्रोथ समर में ज़्यादा तेज़ होती है, विंटर से। फिंगर्स के नेल्स में ज़्यादा तेज़ होती है पैरों के नेल्स से, एंड लॉन्गर फिंगर्स में ज़्यादा होती है शॉर्टर फिंगर से। उसके बाद आपके पास हेयर के बारे में कह रहा है कि हेयर के अंदर कुछ कंडीशंस के अंदर
अल्टरनेशंस आ जाती है, अल्ट्रेशंस आ जाती है, यानी हेयर नॉर्मली ग्रोथ नहीं कर रहे होते। हेयर थिन हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं एंड स्पार्स हो जाते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर कंडीशन के अंदर ये आपके पास ड्राई हो जाते हैं बिल्कुल। अगर हेयर की एक्सेसिव ग्रोथ हो जाए देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड हेरिटिज्म एंड इट इज़ रिलेटेड इन एड्रेनोजेनिटल सिंड्रोम्स। हेयर का लॉस हो जाना इज कॉल्ड एलोपीकिया। अगर स्किन ड्राई है तो स्किन ड्राई किस कंडीशन में होती है? इट इज़ इन डिफरेंट कंडीशंस, लाइक आपके पास धतूरा पॉइजनिंग होती है, हीट स्ट्रोक होता है, इनके अंदर आपके पास स्किन ड्राई हो जाती है। एंड हाइपोग्लाइसेमिक कोमा के अंदर स्किन हद से ज़्यादा मॉइस्ट हो जाती है। अच्छा, इक्थियोसिस आपके पास अगेन टर्म यूज़ होता है एबनॉर्मली ड्राई स्किन, जो हद से ज़्यादा ड्राई हो चुकी हो। एंड इस कंडीशन के अंदर स्किन के उस पार्ट में आपको जो ड्राई हो चुका है, सेबाशियस ग्लैंड कम मिलेंगे और साइज़ में बहुत स्मॉल मिलेंगे एंड जो सीक्रेशन होगी सीबम की वो भी कम हो जाती है। अगर सीबम की सीक्रेशन बढ़ जाए, एक्सेसिव सीक्रेशन ऑफ सीबम हो ड्यू टू द ओवर एक्टिविटी ऑफ सेबा ओके, आई वाज सेइंग कि अगर आपके पास स्किन के अंदर एक्सेसिव सीक्रेशन हो जाए सीबम की, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड सेबोरिया, यानी आपके पास सेबाशियस ग्लैंड्स हैव बिकम हाईली फंक्शनल। प्यूबर्टी के केस में होती है किन किन लोगों में, लेकिन एज बढ़ने के साथ साथ ये कंडीशन नॉर्मल हो जाती है। अच्छा, सेबोरिया की वजह से आपको एक और कंडीशन हो सकती है दैट इज़ कॉल्ड एक्नी वल्गैरिस, यानी सिंपल वर्ड्स में एक्नी इसे बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास स्किन में फॉर एग्जांपल ज़्यादातर फेस की स्किन में होता है कि किसी का फेस है। अब इसको इस फेस के अंदर यहाँ पर रेड रेड डॉट्स अपेयर हो जाएंगे। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एक्नी, यानी एक्नी वल्गैरिस बोलें या एक्नी बोलें, एंड इट इज़ यूजुअली एसोसिएटेड विद सेबोरिया। सो सेबोरिया के अंदर स्किन जो होती है वो इन्फेक्शन से भी ज़्यादा इजीली गो थ्रू कर सकती है। एंड देन यही था यहाँ पे। देन फेशिया की तरफ आते हैं, जो हमारा सेकंड टॉपिक है इस चैप्टर का। फेशिया दो टाइप्स के होते हैं, सुपरफिशियल एंड डीप फेशिया। अब आपको इन दोनों में एक तो फ़र्क पता होना चाहिए। अच्छा, सुपरफिशियल फेशिया के बारे में ये है कि ये बॉडी को प्रोटेक्ट करता है बीनीथ द स्किन एंड ये लूज कनेक्टिव टिश्यू का बनाता है और इसके अंदर फैट होता है। डीप फेशिया में आपके पास जो फ़र्क आएगा वो ये होगा कि डीप फेशिया में फैट ज़ीरो होगा, बिल्कुल भी नहीं होता। एंड देन उसके अंदर लूज के बजाय टाइट टिश्यू होता है, यानी कनेक्टिव टिश्यू इज़ समवॉट क्लोजली पैक्ड। फैट की डिस्ट्रीब्यूशन आती है फेशिया के अंदर, तो फैट आपके पास ग्लूटल रीजन के अंदर ज़्यादा अबंडेंट होता है, बटॉक्स हो गए, लंबर रीजन के अंदर, या कुछ ऐसे और रीजन से बॉडी में जिनके पास फैट ज़्यादा होगा, उनके फेशिया में फैट ज़्यादा होगा। फीमेल में फ़ैट ज़्यादा होता है नॉर्मली मेल से, और फीमेल के अंदर फैट प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। फैट आपके पास आईलिड्स, एक्सटर्नल ईयर, पेनिस एंड स्क्रॉटम के फेशिया में नहीं होता। जो फैट की सबक्यूटेनियस लेयर होती है दैट इज कॉल्ड पेनिकुलस एडिपोसस। फीमेल्स के अंदर फैट सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द लोअर एब्डोमेन एंड अपर थाई में होता है, लेकिन अपर थाई में भी होता है, लेकिन मेल के अंदर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होता है। ओके, एंड फीमेल इन जनरल इन वुमेन फैट फॉर्म्स अ थिकर एंड मोर इवन लेयर देन इन मैन। यानी वही बात है कि आपके पास जो फीमेल होंगी उनमें फैट ज़्यादा भी होगा एंड ज़्यादा थिक भी होगा। मेल्स के अंदर इट इज़ नॉट टू थिक एंड रेस्ट्रिक्टेड होता है। फैट आपके पास होलो कैविटीज, होलो स्पेसेस को फिल करता है, लाइक एक्जिला हो गया, ऑर्बिट हो गए एंड इस्चियोरेक्टल फोफा हो गया। आपके पास किडनीज में के अराउंड मौजूद होता है एब्डोमेन के अंदर, एंड मतलब जिन भी ऑर्गन्स के अराउंड मौजूद होगा उनको सपोर्ट भी दे रहा होता है। फैट की दो टाइप्स होते हैं, येलो एंड ब्राउन। मोस्ट ऑफ द फैट येलो होता है, सिर्फ हाइबरनेटिंग एनिमल्स में ब्राउन पाया जाता है। एंड येलो का काम क्या है कि इट इज़ यूज्ड फॉर द स्टोरेज पर्पस, के स्टोर कर रहा होता है एंड सपोर्ट दे रहा होता है, स्टोर कर रहा होता है एनर्जी को फॉर फ्यूचर यूज। ब्राउन फैट में ज़्यादातर माइटोकॉन्ड्रिया का अमाउंट अबंडेंट होता है एंड इसका काम क्या है, हीट जनरेट करना। ओके, सो देन हम आते हैं, कह रहा है कि ओबेसिटी को अगर किसी बंदे में कम कराना है तो उसके लिए जो आप अटेम्प्ट्स लोगे ओबेसिटी को ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए उसके फैट को, तो वो अटेम्प्ट्स स्टडी हो। यानी यूँ ना हो कि आप धराम से बोलें एक बंदे को कि तुम खाना पीना बंद कर दो, तो आपको स्लोली उसकी डाइट के अंदर या उसके अंदर चेंजेस लानी पड़ेंगी ताकि फ़ैट रिड्यूस हो। एकदम से फ़ौरन से चेंज लाना बॉडी को बहुत हार्म कर सकता है। अब
सुपरफिशियल फेशिया के इंपॉर्टेंट फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास कह रहा है लोअर पार्ट जो होता है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, पेरिनियम एंड लिम्स, वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है एंड बहुत थिन होता है किन किन जगहों पे, लाइक आपके पास डॉर्सल एक्सपेक्ट हो गया हैंड्स का, फिट का, एंड नेक के रीजन में, उनकी साइड में, फेस में एंड एनस के अराउंड इट इज़ वेरी थिन। डेंस होता है बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल फेशिया स्काल्प के केस में, पाम्स एंड सोल्स के केस में। सुपरफिशियल फेशिया 2 लेयर्स अपनी बनाता है, यानी वैसे तो फेशिया की 2 लेयर्स थी, सुपरफिशियल एंड डीप, लेकिन ये सुपरफिशियल अब 2 लेयर्स में डिवाइड होता है, लेकिन नॉट एट ऑल द प्लेस, एट सम प्लेस लाइक इन द लोअर पार्ट ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, पेरिनियम एंड अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द थाई में सुपरफिशियल फेशिया 2 लेयर्स में डिवाइड हो जाता है। ओके, अब सुपरफिशियल फेशिया के अंदर क्या क्या होते हैं, इसके नीचे आपके पास मसल्स आपको मिलेंगे जिसके साथ अटैच होते हैं फेस के मसल्स, स्पेशली क्योंकि फेस के रीजन में ये बहुत ज़्यादा आपके पास थिन होता है, सो वहाँ पर मसल्स डायरेक्टली सुपरफिशियल फेशिया के नीचे दिख जाते हैं। एंड मेमोरी ग्लैंड्स के आपको मिलेंगे इसके नीचे, स्वेट ग्लैंड्स हो जाएंगे, लोकलाइज ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स एंड क्यूटेनियस नर्व्स एंड वेसल्स भी आपको सुपरफिशियल फेशिया के अंदर मिलती हैं। देन फंक्शन सुपरफिशियल फेशिया के क्या है, ये मूवमेंट ऑफ द स्किन को फैसिलिटेट कर रहा होगा एंड फेशिया जनरली सॉफ्ट होता है एंड ये तो होता भी लूज है, तो ये आपके पास इजी रूट प्रोवाइड करता है नर्व्स एंड वेसल्स के लिए एंड बॉडी हीट के लिए भी कंजर्वेशन करेगा। डीप फेशिया पे आते हैं। डीप फेशिया, अच्छा ये आपके पास था लूज, ये होता है टफ एंड देन इसके अंदर फैट नहीं होता, ठीक है, ये मौजूद होगा बिलो द सुपरफिशियल फेशिया। अब ये सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोमिनेंट होगा, लिम्स के रीजन में, जहाँ पर ये टफ एंड टाइट स्लीव्स बनाता है। अब ये मैं आपको समझा देता हूँ। असल में कंपार्टमेंट्स बनते हैं इंटरमस्कुलर कंपार्टमेंट्स, वो डीप फेशिया की मॉडिफिकेशन होते हैं। डीप फेशिया की बहुत सारी मॉडिफिकेशंस होती हैं। ये ट्रंक एंड फेस के रीजन में एब्सेंट होता है एंड देन इसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, इसकी एक्सटेंशंस होती हैं, प्रोलॉन्गेशंस होती हैं जो आपके पास इंटरमस्कुलर सेप्टा बनाती हैं, यानी इसकी आप यूँ समझ लो मॉडिफिकेशंस होंगी। इंटरमस्कुलर सेप्टा इसकी मॉडिफिकेशन है। फिब्रो एरुलर शील्ड वो भी इससे बनती है जो मसल्स वगैरह को सराउंड कर रही होती हैं, इनको प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। देन आपके पास इसकी थिकनिंग्स होती हैं, किन किन रीजन में ज़्यादा थिक हो जाता है तो आपके पास रेटिनाक्यूला बनाता है, लाइक आपके पास रिस्ट के रीजन में आपको मिलेगा फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम, तो यहाँ पर ये भी डीप फेशिया से बनते हैं। पाल्मर एंड प्लांटर एपोन्यूरोसिस आपके पास डीप फेशिया से बनते हैं एंड जो आपके पास डीप फेशिया है वो अगर नीचे चल के डीपली कनेक्ट हो जाता है बोन के साथ, बोन की पेरीऑस्टियम के साथ ये कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, लेकिन कभी भी ये बोन के अंदर पेनिट्रेट नहीं करता, ये सिर्फ बोन की पेरीऑस्टियम लेयर के साथ कनेक्ट होता है। मॉडिफिकेशंस क्या आती है, इंटरमस्कुलर सेप्टा इससे बनते हैं। इंटरमस्कुलर सेप्टा बता देता हूँ क्या है। फॉर एग्जांपल आपका ये आर्म है एंड ये फोर आर्म है, ठीक है। अब इस आर्म के आपके पास एक एंटीरियर कंपार्टमेंट होगा एंड इसके यहाँ पीछे से पोस्टीरियर कंपार्टमेंट होगा। अब एंटीरियर कंपार्टमेंट में इसके मसल्स हैं एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में इसके मसल्स होंगे। अब ये एंटीरियर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट एक दूसरे से सेपरेट होंगे बाय इंटरमस्कुलर सेप्टा, यानी एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स को वो सेप्टा पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल से सेपरेट करेगा एंड दिस सेप्टा जो आपके पास यहाँ पर आर्म में होंगे, फोर आर्म में होंगे, देन लेग के अंदर होते हैं, थाई के अंदर होते हैं, दे आर ड्यू टू द डीप फेशिया। अच्छा, एपीमायोसियम मसल की, पेरीमायोसियम, एंडोमायोसियम, ये भी आपके पास सब डीप फेशिया से बन रही होती हैं। यूं ही आपके पास एपीन्यूरियम, पेरीन्यूरियम, एंडोन्यूरियम, ये भी आपके पास डीप फेशिया से बन रही होती हैं। अच्छा, ये प्रोटेक्टिव शील्ड्स बनाता है अराउंड आर्टरीज, लार्ज आर्टरीज, जैसे फीमोरल शील्ड होती है, ये भी डीप फेशिया की मॉडिफिकेशन होती है। अच्छा, कैप्सूल, साइनोवियल मेम्ब्रेन, बर्फा, ये सब इससे बन रहे होते हैं। उसके अलावा ये आपको टेंडन के ऊपर प्रोटेक्टिव शील्ड बनाता है। उसके बाद ये आपके पास एपोन्यूरोसिस बना रहा होता है, लाइक पाल्मर एंड प्लांटर एपोन्यूरोसिस हो गए एंड इनका क्या काम होता है कि अब ये फॉर एग्जांपल हमारे पास इस प्लांटर एपोन्यूरोसिस होता है फुट के केस में, फुट के लोअर पार्ट में, तो उसके नीचे जो मसल्स होंगे उनको प्रोटेक्टिव रोल मिल रहा होगा। उसके बाद सेप्टा डेवलप होते हैं। अब सेप्टा की वजह से क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अब ये मेरे पास लोअर लिम्ब है, अब फॉर एग्जांपल ये लोअर लिम्ब है, ये आपके पास थाई का रीजन है, ये लेग का रीजन है एंड ये फुट है। अब आपके पास थाई में भी मसल के कंपार्टमेंट्स है, लेग में मसल के कंपार्टमेंट्स है। यहाँ पर ये
इंटरमस्कुलर सेप्टा है, जस्ट एन एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। अब यहाँ पर ये इंटरमस्कुलर सेप्टा किसने बनाए? डीप फेशिया ने बनाए। अब इन इंटरमस्कुलर सेप्टा के दरमियान क्या होंगे? मसल्स होंगे। अब मसल की दोनों साइड से इंटरमस्कुलर सेप्टा उसको सराउंड कर रहा है, यानी मसल की कॉन्ट्रैक्शन जो होगी वो आपके पास इस सिलेक्टिव एरिया में प्रेशर ज़्यादा डाल रही होगी, वेरी टाइट कॉन्ट्रैक्शंस होंगी। एंड यहाँ पर से ही आपके पास आपको पता होगा कि वेराइड वेसल्स गुजर रही होंगी, लाइक वीन्स गुजर रही होंगी। अब ये जो मसल की टाइट कॉन्ट्रैक्शंस हैं ये इन ब्लड वेसल्स पे अफेक्ट डाल रही होंगी एंड ब्लड जो है वो ऊपर जा रहा होगा, वीन्स के थ्रू ऊपर जा रहा होगा, यानी ये आपके पास ब्लड को वीन्स के थ्रू पुश बैक करना टुवर्ड्स द हार्ट या इवन लिम्फ को पुश बैक करना टुवर्ड्स द हार्ट हेल्प कर रही होती है। एंड दिस ऑल इज बिकॉज ड्यू टू दीज एक्सटेंशंस ऑफ द इंटरमस्कुलर सेप्टा एंड दैट इज फाइनली बिकॉज ऑफ द डीप फेशिया। तो फोर आर्म के अंदर या लेग के अंदर आपको पता है फोर आर्म के अंदर दो बोन्स होती हैं, रेडियस एंड अल्ना, उनके बीच में इंट्रोशियस मेम्ब्रेन होती है। लेग के अंदर दो बोन्स होती हैं, टिबिया फिबुला, उनके बीच में इंट्रोशियस मेम्ब्रेन होती है। वो भी आपके पास कहाँ से बनती है? डीप फेशिया से, इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। अब इंट्रोशियस मेम्ब्रेन के फंक्शन बता रहे, इंट्रोशियस मेम्ब्रेन दोनों बोन्स के दरमियान डिस्टेंस लाती है और सरफेस एरिया ऑफ अटैचमेंट ऑफ मसल बढ़ा देती है। यानी फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये रेडियस है, ये अल्ना है, इनके बीच में ये इंट्रोशियस मेम्ब्रेन होगी, अगर पहले ये नहीं होती तो मसल यहाँ लगता है या यहाँ लगता है। अब ये इन इंट्रोशियस मेम्ब्रेन के बीच में भी लग सकता है, ठीक है। देन हमारे पास एक बोन से दूसरी बोन की तरफ वेट ट्रांसमिट करने में भी हेल्प करती है इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। अब डीप फेशिया के फंक्शंस आपको पता ही चल ही गए होंगे कि एक तो ये प्रोटेक्ट करना अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स को, उनको उनकी पोजीशन में रखना एंड सरफेस एरिया मसल अटैचमेंट का बढ़ा देना, वीनस एंड लिम्फेटिक रिटर्न में आपकी हेल्प करना, मसल्स की कॉन्ट्रैक्टाइल एबिलिटी पर असर डालना, क्योंकि मसल आपके पास इनकी वजह से ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर पाएगा। रेटिनाक्युला बनाना, अब रेटिनाक्युला आपके पास क्या करती हैं? ये पुलिस का काम करती हैं। लाइक मेरे पास फ्लेक्सर रेटिनाक्युला है या एक्सटेंसर रेटिनाक्युला है। एक तो इनका ये काम है कि ये आपके पास जो स्ट्रक्चर होंगे, जैसे मैं यहाँ शो कर सकूँ फॉर एग्जांपल, अब जस्ट सपोज कि ये एक बंदे का हाथ है, अब इसके रिस्ट के रीजन के ऊपर एक आपके पास टिश्यू मौजूद होता है, डीप फेशिया की मॉडिफिकेशन मौजूद होती है, दैट इज़ कॉल्ड फ्लेक्सर रेटिनाक्युला। एंड फ्लेक्सर रेटिनाक्युला का क्या फंक्शन है? एक तो ये आपके पास रोल प्ले कर रही है कि इससे कुछ सिलेक्टिव स्ट्रक्चर्स गुजरेंगे। दूसरा, ये जिसके ऊपर मौजूद है उसको नीचे से प्रोटेक्ट कर रही है। तीसरा, यहाँ पर फ्रिक्शन मिनिमाइज हो जाती है क्योंकि ये रिस्ट जॉइंट होगा, यहाँ पर मूवमेंट होगी, तो ये आपके पास फ्रिक्शन मिनिमाइज कर रही होती है। एंड चौथा, ये पुली का काम कर रही होती है। यहाँ से जो मसल गुजरता है वो डायरेक्शन अपनी चेंज कर सकता है, यानी अगर एक मसल यहाँ से सीधा आ रहा है तो वो इस डायरेक्शन में जा सकता है फॉर एग्जांपल। सो अब मसल ने एक्शन जो करना है वो इस फिंगर पे करना है तो वो इजीली कर पाएगा। दिस इज अगेन ड्यू टू व्हाट? रेटिनिकुलर दैट इज फंक्शनिंग एज अ पुली। ओके, देन क्लिनिकल एनाटॉमी में आ जाते हैं। डर्माटाइटिस या एक्जिमा आपके पास कहते हैं इन्फ्लेमेशन इन द स्किन एंड इट हैज़ मैनी डिफरेंट रीजन्स, लाइक सोप की वजह से, कॉस्मेटिक्स की वजह से हो सकती है। अल्बिनिज्म में क्या होगा? स्किन में मेलानिन पिगमेंट नहीं होगा। हर्पिस जोस्टर वायरस आपके पास स्किन में लेजन्स कॉज कर रहा होता है, खासकर नेसल एंड ओरल ओरिफाइसिस वाले रीजन में, एंड यही वायरस आपके पास चिकन पॉक्स कॉज करता है। प्रेशर सोर्स बन जाते हैं स्किन उन रीजन पे जहाँ पर आप ज़्यादा स्किन को आप प्रेशर अप्लाई करें, यानी फॉर एग्जाम्पल मैं हैंड से ज़्यादा कोई प्रेशर वाली टास्क कर रहा हूँ या हैवी वेट बार बार लिफ्ट कर रहा हूँ, तो वहाँ पर आपके पास स्किन में सोर्स बन जाते हैं एंड उन सोर्स के अंदर आपका फ्लूइड भरा हुआ होता है एंड दैट सोर्स कैन ईजिली बर्स्ट बिकॉज उनसे फ्लूइड बाहर आ जाते हैं। फिर बर्न्स आपके पास स्किन के अंदर हो सकते हैं एंड ड्यू टू डिफरेंट रीजन, लाइक हीट हो गया, कोल्ड हो गया, एसिड अल्कली, इलेक्ट्रिसिटी। अगर सिर्फ एपिडर्मिस बर्न से अफेक्ट हो देन द बर्न इज कॉल्ड सुपरफिशियल बर्न, एंड अगर डर्मिस एंड एपिडर्मिस बोथ आर अफेक्टेड द बर्न इज कॉल्ड डीप बर्न। जिस रीजन में आपके पास बर्न होगा वहाँ पर डिहाइड्रेशन हो जाएगी स्किन में, वहाँ शॉक हो जाएगा, मतलब वहाँ ब्लड सप्लाई रुक जाती है एंड कॉन्ट्रैक्चर्स होते हैं, यानी उस रीजन में स्किन जो होती है वो नैरो कर जाती है, थिन कर जाती है, बिल्कुल सुकड़ जाती है। उसके बाद देन बिनाइन पिगमेंटेड नेवस या मोल, सिंपली आपके पास अगर स्किन के रीजन में कहीं पर मेलानिन ज़्यादा रिलीज हो रहा है देन दैट पार्ट ऑफ द स्किन इज कॉल्ड मोल। उस रीजन में मेलानिन जो सेल्स होते हैं, मेलानिन रिलीजिंग सेल्स, वो मेलानोसाइट्स वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट होते हैं।
कलर ऑफ द स्किन आपके पास वेरी करता है। एनीमिया के केस में वो पेल येलो हो जाएगा पेशेंट में, जॉन्डिस में वो येलो हो जाता है, एंड साइनोसिस के केस में ब्लू हो जाता है। बॉयल कहो या फ्रंकल कहो, इसके अंदर क्या होता है, आपके पास जो सेबाशियस ग्लैंड है वो एक वो, और दूसरा जो हेयर फॉलिकल है, दो चीज़ें, इनमें इन्फेक्शन हो जाता है। इसके इन्फेक्शन से आपको पता है कट्स बनाते हैं, एंड दे शुड बी द पैरेलल टू द लाइंस ऑफ क्लीवेज, जो हमने डिस्कस की थी। सेबाशियस सिस्ट क्या होती है, अगर आपके पास सेबाशियस ग्लैंड जो है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए एंड वो अपनी सीक्रेशन ना दे पाए, तो हमारे पास वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, एंड दैट स्वेलिंग इज कॉल्ड सेबाशियस सिस्ट। अगर यही सेबाशियस, और ये स्काल्प में बहुत कॉमन होती है, मतलब सेबाशियस सिस्ट का होना। अच्छा, अगर यही सेबाशियस सिस्ट आपके पास हो रही है चीक के रीजन में या गालों पर, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड क्लोज्ड कॉमिडोन्स या एक्नी कहते हैं इसे। एंड अगर ये आपके पास ज़्यादा सीवियर हो जाए, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड एक्नी वल्गैरिस। स्कैबीज आपके पास इन्फेक्शन होता है, पैरासिटिक माइट्स होते हैं जो आपके पास स्किन को इन्फेक्ट कर रहे होते हैं, और इसमें कॉमन रीजन जो आपके होते हैं जो इफेक्ट होते हैं, दे आर द जेनाइटल रीजन एंड इंटरडिजिटल क्लेफ्ट, यानी दो आपके पास फिंगर से इनके बीच वाला रीजन। कीलॉइड आपके पास ओवर ग्रोथ होती है कनेक्टिव टिश्यू की, अगर जहाँ पर बर्न हो जाए या इंजरी हो जाए स्किन में। फंगल इन्फेक्शन नेल के बहुत कॉमन होते हैं। वर्टिलिगो आपके पास एक ऑटोइम्यून डिजीज है, इसमें स्किन पर वाइट पैचेस पड़ जाते हैं। बाल्डनेस हार्मोन से वैसे रिलेटेड होती है। एलोपीकिया एरियाटा, इसके अंदर क्या होगा, ये ऑटोइम्यून डिजीज में आपके पास फॉर एग्जांपल ये पूरा हेड है, हेड में हर जगह बाल मौजूद होंगे, लेकिन एक ऐसा रीजन होगा जहाँ बाल नहीं होंगे, फिर हर जगह होंगे, फिर यूँ एक ऐसा होगा जिसके अंदर नहीं होंगे। दिस कंडीशन इज कॉल्ड क्या नाम था, एलोपीकिया एरिएटा। अच्छा, डीप फेशिया जो होते हैं वो आपको पता है वीनस रिटर्न में हेल्प कर रहे होते हैं। प्लेन्स, डीप फेशिया आपके पास प्लेन्स बनाता है। डीप फेशिया जिस एंगल में चल रहा होगा स्किन के अंदर, स्किन के नीचे, देन दीस एंगल्स, वो जो प्लेन्स हैं उनको कहते हैं डीप फेशियल प्लेन्स। और जो आपके पास फ्लूइड होता है या पस होता है वो उन प्लेन्स को फॉलो करता हुआ, यानी वो प्लेन्स रूट्स होते हैं उनके, जिनके थ्रू चलते हैं। अब यहाँ कह रहा है कि सर्वाइकल वर्टिब्रा के अराउंड आपके पास ट्यूबरक्लोसिस का, अगर टीबी का पेशेंट है तो ट्यूबरकुलर एब्सिस बनता है, यानी उसमें फ्लूइड जमा होता है सर्वाइकल वर्टिब्रा के अराउंड। देन वो आपके पास पैरावर्टिबल फेशिया जो है वो डीप फेशिया का नाम है, जो आपके पास इस रीजन में होता है, उसको उसके प्लेन्स को क्रॉस करता हुआ, उसको फॉलो करता हुआ पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक में या एक्सुला के रीजन में वो फ्लूइड जो है वो चला जाता है इन केस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट। रेटिनाकुला का मैंने पहले ही फंक्शन डिस्कस कर लिया था। अच्छा, रेटिनाकुला के नीचे से आपके पास स्ट्रक्चर गुजरते हैं। अगर आपके पास जैसे ये वाला रेटिनाकुलम था, फ्लेक्सो रेटिनाकुलम, इसके नीचे से मीडियन नर्व गुजरती है। सो अगर फ्लेक्सो रेटिनाकुलम के नीचे मीडियन नर्व कंप्रेस हो जाए, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड कार्पल टनल सिंड्रोम। यूँ आपके पास टिबियल नर्व होती है, वो आपके पास फ्लेक्सो रेटिनाकुलम ऑफ फुट के रीजन से गुजर रही होती है, अगर वहाँ पर वो कंप्रेस हो जाए, देन दिस इज कॉल्ड टार्सल टनल सिंड्रोम। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, एंड इंशाल्लाह देन आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।